दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया हुआ जो भी हाल ही 12th पास करके BSTC की तैयारी कर रहे हैं या जो भी नए नए खिलाड़ी हैं, उनके लिए यह ज़रूर कारगर साबित होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। आज मैं एक ऐसा सिंपल सा टॉपिक ले रहा हूँ जो है सामान्य, लेकिन उसके बारे में उसको याद कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो बता रहा हूँ। जो लोग नए हैं, नए खिलाड़ी है इस मैदान के अंदर, ज़रूर उनको अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। पंचपीर, सब जानते हैं पंचपीर और सबन पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। एक ट्रिक है छोटी सी, नाम है हम पराग। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हम पराग। लोक देवता बहुत सारे हैं और आजकल तो नए नए लोक देवता आ रहे, तो इसके बारे में हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा पंच पीरों में है, कौन सा नहीं। तो हम एक छोटा सा शब्द याद रखते हैं, हम पराग, बस। तो ये नीचे मैंने डिस्क्राइब में दे रखा है, नीचे दे रखा है कि ह यानी सीधा दिमाग में आ जाएगा, ह यानी हड़बूजी। हम 2-3 बार लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ह का नाम लेते ही अपने आप आ जाएगा हड़बूजी। म यानी मांगलिया मेहाजी, प का पाबूजी, रा का रामदेव जी और ग का गोगा जी। ये पंच पीर हैं। इसके अलावा जो भी लोक देवता है वो इस पंच पीर के नाम से नहीं जाने जाते। तो कई बार ऐसे आता है सवाल कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में नहीं हैं, या तो 3 ये नाम होंगे और एक दूसरा। तो हम पराग याद रखना है, उसमें से जो नहीं हो उसको टिक कर लेना। ये पंच पीरों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं रामदेव जी को लेता हूँ ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे। हम लोक देवता के बारे में ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे। पहले उनका जीवन परिचय, फिर उनका उपनाम, क्या क्या उपनाम हैं, किन किन उपनामों से वो जाने जाते हैं, फिर शब्दावली, उनसे जुड़ी हुई कुछ खास शब्दावली जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फिर मंदिर कहाँ कहाँ हैं राजस्थान में जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हैं, फिर मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं, उस मेले के बारे में क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विशेष तथ्य में जो इन 5 पॉइंटों में सम्मिलित नहीं है वो इस विशेष तथ्य में सम्मिलित कर लेंगे। इस 6 पॉइंट के माध्यम से हम लोक देवता पंचपीर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं पहले लेता हूँ रामदेव जी। तो हम रामदेव जी का जीवन परिचय, उनके बारे में शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जैसे मैंने ये पॉइंट बनाए हुए, जन्म के बारे में। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद महीने में शुक्ला द्वितीया, शुक्ला यानी छादना पक्ष में। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में, 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ। कहाँ हुआ? उस स्थान का नाम क्या था? उस स्थान का नाम था उंडू काश्मीर। और ये उंडू काश्मीर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये उंडू काश्मीर पड़ता है हमारे बाड़मेर जिले में। फिर रामदेव जी के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव जी के पिता थे अजमल जी, जो तंवर वंशी राजपूत थे, यानी अजमल जी तंवर जी। दोस्तों, उनकी माता का नाम था मैणा दे। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ। कहाँ हुआ? वो स्थान था उंडू काश्मीर बाड़मेर। पिताजी का नाम अजमल जी तंवर, यानी वो तंवर वंशी है। उनकी माता का नाम मैणा दे था। उनका भाई था एक वीरमदेव। वीरमदेव रामदेव जी का भाई था, जो बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? बलराम का अवतार जी। दोस्तों, रामदेव जी का भाई था वीरमदेव, जो बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है। उनकी बहन, अब उनकी बहन के बारे में, उनकी बहनें 2 थी। एक बहन थी सुगुणा बाई, जो हम कह सकते हैं हमारी सगी बहन थी, माँ सगी बहन थी, उनका नाम था सुगुणा बाई। और उनकी
जो मेघवाल जाति से संबंध रखती है उनका नाम था डालीबाई। हालांकि डालीबाई एक उनकी अनन्या भक्त थी। डालीबाई उनकी धर्म बहन थी जो मेघवाल जाति से संबंध रखती है। उनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। जी दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, या कह सकते हैं हम निहाल दे, जो कहाँ के, जो अमरकोट की थी और अमरकोट के राजा थे। उनका नाम था दलेर सिंह। राजा दलेर सिंह की पुत्री थी निहाल दे। जी दोस्तों, एक बार पुनः देव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ। कहाँ हुआ? वो स्थान था उंडू काश्मीर बाड़मेर। उनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था। माता का नाम मैणा दे था। उनके एक भाई था दोस्तों वीरम देव, जो बलराम का अवतार माना जाता है। उनके बहन थी, 2 बहनें थी, एक थी सुगनाबाई और दूसरी थी दोस्तों डाली, जो मेघवाल जाति से संबंध रखती है। और उनकी का नाम था नेतल दे या निहाल दे, जो अमरकोट के राजा पुत्री थी। जी दोस्तों, रामदेव जी को अर्जुन के वंशज माना जाता है। वही अर्जुन जो पांडव, अर्जुन का वंशज माना जाता है, अर्जुन के वंशज है। रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। बालीनाथ जी उनके गुरु का नाम है, जिसकी समाधि है मसूरिया में। मसूरिया दोस्तों पड़ता है हमारे सूर्य नगरी जोधपुर में। वहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। उनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। जी दोस्तों, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कैसी समाधि ली थी दोस्तों? जीवित। और वो ली कहाँ थी? वो दोस्तों ली थी राम सरोवर, राम सरोवर की पाल पर। और राम सरोवर की पाल पड़ती है दोस्तों रूणीचा में। रूणीचा पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। सॉरी दोस्तों, रूणीचा जैसलमेर। तो एक बार पुनः आपके सामने बता देता हूँ। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। स्थान उंडू काश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मैणा दे, भाई वीरम देव, जो बलराम का अवतार माना जाता है। बहन 2 थी, एक थी सुगनाबाई और एक थी डालीबाई। पत्नी नेतल दे या निहाल दे, जो अमरकोट के राजा दलेर सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? दलेर सिंह की। और रामदेव जी है जो कि अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था, जो मसूरिया पहाड़ी में इनका मंदिर बना हुआ है और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में पड़ती है। समाधि इन्होंने जीवित समाधि ली थी राम सरोवर की पाल रूणीचा पर। और रूणीचा दोस्तों जैसलमेर में, न कि जोधपुर में, मैंने गलती से लिख लिया था, जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे मैं अगली वीडियो में आपको जो हमने 6 पॉइंटों के बारे में बात की थी उसके बारे में बताऊंगा। जीवन परिचय के बारे में बात कर ली हमने, फिर मैं उपनाम, शब्दावली, मंदिर, मेले और विशेष तथ्य इसी प्रकार बताऊंगा। तो आज मेरा ये पहला वीडियो था, तो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।